गांडा साला दिन में चुड़ैलों की डरावनी फिल्में देखता है और रात को भूत बन के मुझे डराता है। क्या करूं मैं इसका? भूत अटैक शुरू हो गया। चुड़ैल का अटैक, ड्राकुला का। मोटू लाइट ऑन कर यार, मुझे नहीं देखनी है कोई फिल्म यार। तू लाइट ऑन कर, पहले लाइट ऑन कर। किसी दुश्मन को भी ऐसा बेटा ना मिले ही भगवान। पूरी दुनिया में मुझे यही आइटम देना था तुझे। मेरी कमर मुझे रोलर की तरह रोल करा के बिस्तर पे रोल हो रहा है। किस डायन ने मुझे हाथ लगा? क्यों चिल्ला के डरा रही हो? गांडा हूँ, डराऊ छू। मेरी नींद का भूगो करना क्यों मम्मी? नास पीटा। मुझे बाथरूम जाना है। चल मैं लेकर चलती हूँ तुझे। मम्मी डरो मत, कोई भूत वूत नहीं है। मैं बाथरूम अकेले जा सकता हूँ। आई एम अ ब्रेव बॉय। है तू इतना बड़ा हो गया? बिल्कुल। तेरे कलेजे में अकेले जाने की हिम्मत है? हिम्मत हो या ना हो, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, कैसी बातें कर रहा है। मैं चलती हूँ ना। अशूच है मम्मी, सब मुझे यही कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम्हें बाथरूम जाने के लिए अभी मम्मी की जरूरत पड़ती है। रेप्यूटेशन और कचरो करीना को। वो गलती से जबान फिसल गई। कितनी पब्लिसिटी करती है आप? मुझे ऑस्कर अवार्ड मिला है क्या? आज के बाद मैं अकेले ही बाथरूम जाऊंगा। आप देखना मैं कितना बहादुर हूँ। हाँ, आया बड़ा 40 मार खा। जा जा, अगर हिम्मत है तो जाके दिखा। और फिर बच्चों की तरह मुझे मत कहना लोरी गाने के लिए। मैं नहीं गाने वाली। हाँ। मेरी मम्मी हो इसलिए चुप हूँ, वरना मारोगे तो बहु खराब छे। आज आपको कोई गाना गाकर मैं सुनाऊंगा। भूत आना मुझे डराना, आजा आजा आजा, दम है तो डरा जा आना। देखा कितना हिम्मत वाला हूँ। अकेले अंदर गया कि नहीं? आज से आपकी बाथरूम की ड्यूटी खत्म। अबे सोई जाओ। रुक रुक दिख रहा हूँ, कंफर्म करीने आऊँ। जाओ जाओ, तसल्ली कर लो। कुछ न कुछ कारस्तानी जरूर की होगी। बाथरूम में भी नींबू मिर्ची लटकाई होगी। शू मम्मी डरपोक क्या नहीं। तू बाथरूम में क्या कर रही थी? वही बाथरूम का वॉचमैन हूँ। आज शाम को नौकरी पे लगा। घर का वॉचमैन सुना था, बाथरूम का वॉचमैन क्या होता है? बात आसी, बाथरूम का वॉचमैन क्यों नहीं हो सकता? मैं पहले एक बंगले का वॉचमैन हुआ करता था। बंगले की दीवार पर कई कुत्ते सूसू किया करते थे और मैं उनको वहाँ से भगाता था। इसलिए कई कुत्तों की जगह मैं एक आदमी पे नजर रखता हूँ। वैसे भी साहब बहुत सुर में सूसू करते हैं। मम्मी आज ती आ मारो एटीएम। ये तुम्हारा एटीएम है? हाँ, एनी टाइम मोबाइल वॉचमैन मेरे साथ अटैच रहेगा। राघव मम्मी, ऐसा इंटेलिजेंट काम तू ही कर सकता है। थैंक यू। अबे सुई जाओ, ड्यूटी पे लग जाओ। जी साहब जी, अगली बार कब पधारेंगे? जब कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ओके। हमने कर दिखाया। टुडे वी हैव बिकम नंबर 1। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अरे आओ सुरेश। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ऐसा हिट शो बनाकर मेरे चैनल को नंबर 2 से नंबर 1 पर ला दिया। यू आर सिंपली ग्रेट। ये नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये नहीं हो सकता। हमारा चैनल नंबर 2 से आ गया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कैसे हो गया? आप सुनिए, क्या क्या कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? क्या आपको याद नहीं है जब चैनल शुरू किया था हम 20वीं पोजीशन पर थे, फिर हम 20वीं से पहली पोजीशन पर पहुंच गए। अब दूसरी पोजीशन पर आने से कोई अनर्थ नहीं हो गया। इस वक्त अब गुस्से में हैं। गुस्से में लिया फैसला सही नहीं होता। ऐसे में सिर्फ हेल्थ खराब होगी। 1 महीने की छुट्टी लेकर आराम कीजिए। हमारे 1 नंबर पर पहुंचते ही मैं आपको बुला लूंगी। तुम्हें जो करना करो, मैं जा रहा हूं। संगीता मैम। सभी स्टाफ मेंबर्स को बोर्ड रूम में बुलाओ। ओके मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एडवांस में कांग्रेचुलेशंस मैम। हमारा चैनल 2 नंबर पर पहुंच गया, इसलिए हम बहुत टेंशन में हैं और तुम बधाई दे रही हो। हाँ, अब आप यहाँ वापस आ गई हैं। हमारे चैनल को नंबर 1 पर आने से कोई नहीं रोक सकता। सो कांग्रेट्स इन एडवांस। नॉटी गर्ल। किस प्रोग्राम ने कॉम्पिटिटर को नंबर 1 बनाया? कोई मुझे बता सकता है? जी मैडम, औरतों की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए उन्होंने देश की सभी देवियों के ऊपर एक प्रोग्राम बनाया, जैसे पहाड़ियों की देवी, पर्वतों की देवी, जंगल की देवी, यहाँ तक कि एक पेड़ को दूध देते हुए भी दिखाया। इसी तरह मनगढ़ंत किस्से और ग्राफिक्स की मदद से लोगों को इन बातों पर यकीन दिलाया। इस तरह बना वो नंबर 1। एक काम करते हैं, नंबर 1 पर पहुंचने के लिए हम उनसे बढ़िया डिवोशनल प्रोग्राम्स बनाएंगे। सुपर आइडिया मैडम। अच्छा, सुपर आइडिया मैडम। इस तरह तो हम नंबर 3 पर आ जाएंगे। क्या मतलब? जैसे प्रोग्राम वो दिखाएंगे वैसे ही हम दिखाएंगे, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। लोग यही कहेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को उनके प्रोग्राम जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास इससे अच्छा आइडिया है?
उनका कॉन्सेप्ट है भगवान का, तो हमारा होगा भूत का। नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है मैडम। मेरी एक छोटी बेटी है, उसे भूतों से डर लगता है। जब भी टीवी पर भूतों की नई फिल्म आती है वो उसे देखने की जिद करती है। डरावने सीन देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अपनी उंगलियों के बीच से वो पूरी फिल्म देखती है मैडम। नंदिनी की बात मुझे बहुत पसंद आई मैडम, हम उसी पे काम करते हैं। ओके फाइन, सब लोग इस पर काम शुरू कर दो। शंकर, मुझे जल्दी से कोई डरावनी लोकेशन सजेस्ट करो। ये देखिए मैडम, ये फोटोज मैंने दिन में लिए हैं, रात में और डरावना लगता है। यहाँ पर मैं पहले शूट कर चुकी हूँ शंकर, तुम्हारे पास कोई नई लोकेशन नहीं है? सिटी के अंदर लोकेशन नहीं है। अगर सिटी से दूर शूट करना चाहेंगी तो मैं आपको एक से एक लोकेशन दिखा सकता हूँ। दूर तो चलेगा, लेकिन लोकेशन डरावना हो। ओके मैडम, आप ये लोकेशन देखिए। शहर में भूतिया बंगलों को देखकर लोग बोर हो चुके हैं। अगर घर के किनारे समुंदर होगा तो लोगों को मजा आएगा। मैडम, मुझे लगता है ये बीच वाला एरिया शूट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। 2-3 हफ्तों तक हम लोगों को ये बताएंगे कि इस बीच पर एक भूत का साया है। हम अपनी एक्ट्रेस को भूत के कपड़े पहनाकर बीच पर घुमाएंगे। आप ये लोकेशन देखिए। वाकई में डरावना है, बहुत सही लोकेशन चुना है। शंकर, तुम सारे अरेंजमेंट्स कर दो। नंदिनी, तुम्हें और क्या क्या चाहिए? एंकर और असिस्टेंट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, बस एक अच्छे कैमरामैन की जरूरत है। संगीता मैम। यहाँ बेस्ट कैमरामैन कौन है? मेरे ख्याल से राघव है। राघव को भेजो। गुड मॉर्निंग मैडम। तुम तो बड़े फास्ट हो। हाँ, ये तो हर कोई जानता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 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 हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए हम राघव एक बड़े से बंगले में हम एक भूत की कहानी शूट करेंगे, और वो भी रात में। आंटी तो हार्ट अटैक आपसे मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? जॉन्डिस। क्या कहा? क्या? जॉन्डिस हो गया मैम। ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, इसे हिंदी में पीली और इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। देख के तो नहीं लगता। अब यही देखिए ना मैडम, ये व्हाइट टी शर्ट थी, जॉन्डिस की वजह से पीली हो गई। मैम, हमारा राघव नंदिनी से बहुत प्यार करता है। अगर आप उससे कहेंगे कि नंदिनी इस प्रोग्राम की डायरेक्टर है तो वो फौरन मान जाएगा। नंदिनी, तुम किसी और कैमरामैन से काम चला। इस प्रोग्राम के डायरेक्टर ये हैं? यही है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि नंदिनी मैडम डायरेक्ट करने वाली हैं? तुम सुन ही कहाँ रहे थे मेरी बात? जॉन्डिस की वजह से बहरा हो गया मैडम। अरे शू करूं। हेलो। हाँ हाँ, क्या कहा? लैब की रिपोर्ट्स आ गई हैं। अरे शू अच्छे मैडम, गुड न्यूज, जॉन्डिस मेरे शरीर को छोड़ के चला गया। पर फोन तो बजा ही नहीं। वो मैडम, ये वाइब्रेशन मोड पे था ना। एनीवे, इस प्रोजेक्ट के कैमरामैन तुम ही हो। थैंक्स मैडम। ओके, आपका ये एहसान रहेगा All the जिंदगी best. भर। तुम तो एक रात भी मेरे बिना सो नहीं सकते, लेकिन एक लड़की के प्यार में हमसे इतनी दूर जा रहे हो। कैसा होगा तेरा? मम्मी, तुमने हमारी लाइफ छो, पर मम्मी आपसे पहले लाइफ में उसका नंबर है। सच बोल दिया ना, दूर हो जा मेरी नजरों से, मत आना यहाँ। असिस्टेंट के लिए ड्रेस ठीक है, लेकिन मूछें सूट नहीं कर रही। तो अभी सफा चक करता हूँ। अब हुलिया बदल दिया, साहब काम पे लग जा। पूजा, हाय। ये ऐश्वर्या है, हमारी मेकअप आर्टिस्ट। हाय। हाय। हाय राघव। मैंने सामान रख दिया। ओह, अच्छा ठीक है। ये हमारे लाइटमैन आर्नोल्ड और आमिर खान। आर्नोल्ड क्या तुम्हारा असली नाम है? मेरी बॉडी देखकर नहीं लगता है। मूछ ना होती तो उसकी बीवी लगते। ये सब म्यूजियम पीस है क्या? मुझे क्या पता। ये है डॉक्टर प्रसाद, ये युगांडा रिटर्न है। ये टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़े प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। हमारे साथ प्रोडक्शन कंट्रोलर बनकर काम करेंगे। कैमरामैन राघव। हेलो। Hi, I'm Dr. Prasad. ये कैमरामैन के असिस्टेंट। ये लाइटमैन आर्नोल्ड और आमिर खान। पूजा शो की Oh, एंकर। hi. ये है ऐश्वर्या मेकअप आर्टिस्ट। ये क्या था? इससे हाथ लगाए तो शौक लगा। हाँ तो बहुत चालू छे। प्रोड्यूसर वाली सारी हरकतें आपने। प्रोड्यूसर ही रहो, हीरो मत बनो। हम सीधे शूटिंग लोकेशन पर चल रहे हैं। नहीं नहीं, पहले हम चैनल के गेस्ट हाउस चलेंगे, दिन में वहीं रहेंगे और रात को शूटिंग लोकेशन पर जाएंगे। नमस्ते। हेलो। मेरा नाम गीता है, मैं एमडी की फ्रेंड हूँ। एमडी से मेरी बात हुई, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। अरे वाह, छत है। वीना, यहाँ। जी मैडम। ये यहाँ की कुक है। नमस्कार। ये खाना तो अच्छा बनाती है ना। कुक को देखकर मेरे दिल में कुछ पकने लगा है। वहाँ उस तरफ मास्टर बेडरूम है। इस कमरे को खास तौर से आपके लिए तैयार किया गया है। पूजा, तुम और ऐश्वर्या उस कमरे में रह सकते हो।
सो नाइस ऑफ यू। कैमरामैन सर, आप और आपके असिस्टेंट इस कमरे में हम रहेंगे। दोनों लाइटमैन बीच पर जाकर सो जाएंगे। जी नहीं, हैं? नीचे बेसमेंट में एक कमरा है, आप वहाँ पर रह सकते तुझे हैं। कुछ याद ही नहीं नहीं रहता। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, ये चाहे तो मेरे साथ सो सकते हैं। उनको क्यों बुला रहे हैं साहब जी? घर का साइज देखा है? देखा है। इतने बड़े घर में सब साथ रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। चल आर्नोल्ड और आमिर खान जी हमारे साथ रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे सर, आपको क्या हुआ? सर आप कैमरामैन होके लाइटमैन का कितना ख्याल रखते हैं। उसका भी कारण है यार, उठ जा। वैसे मेरा कमरा किधर है? मुझे बताया तो था कि एक डॉक्टर आने वाले हैं, लेकिन मैं भूल गई। आप लाइटमैन या कैमरामैन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप बेसमेंट में भी रह सकते हैं। What do you mean? मैं डॉक्टर प्रसाद हूँ। फेसबुक पर मेरे बारे में पढ़ा होगा इससे क्या या हुआ? ट्विटर पर मेरे ट्वीट्स तो पढ़े ही होंगे। इंस्टाग्राम पर शाहरुख और मेरी फोटो देखी होगी। नहीं सर, इज्जत का कचरा हो गया। Let it be। मैं वैसे भी इन लोगों के साथ नहीं रह सकता। ऊपर भी तो एक कमरा है, मैं अकेले ही वहाँ सुकून से रह लूंगा। लेकिन वो एमडी का कमरा है सर। ओह मेरे गॉड। रिलैक्स सर, अब देखिए मैं एमडी से बात कर लूंगी, ठीक है? आप बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ओके, नहीं। अब आप वो रूम ले सकते हैं। थैंक यू। आप अचानक स्टैचू कैसे बन गए? मैं स्टैचू नहीं बना, ये घर देखकर हवा टाइट हो गई है। बस यहाँ बीच किस तरफ है? बीच पीछे की तरफ है। वाओ, अरे पागल हो गई है ये। ये घर तो सबके रोंगटे खड़े कर देगा। नंदिनी, हाँ, अगर हम कहेंगे कि इस घर में भूत रहते हैं तो कोई भी यकीन कर लेगा। कोई भी क्यों, मैं यकीन करता हूँ। राघव, आप जाओ। मैं आ गया मैडम। शॉट लेने के लिए तैयार रहो। पहले हम इस बंगलों की 2-3 शॉट्स लेंगे, फिर बीच की तरफ चलेंगे, ठीक है? सब लोग रेडी हैं? राघव, मैडम इन्हें फ्रेम में आने के लिए कहिए ना। तुम कैमरा स्टार्ट करो, वो अपने आप आ जाएंगे। हाँ, Okay. कॉन्सेंट्रेट, कैमरा रोलिंग। एक्शन। ग्रीन टीवी।